दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, आप भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, एक जवान लड़का 22-23 साल का लड़का एक बुजुर्ग 65 साल की महिला का गला काट देता है और फिर उस गले कटी हुई लाश के साथ वो रेप करता है। और दोस्तों, जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वो लड़का कौन है और किस महिला की उसने हत्या की और पुलिस ने खुलासा कैसे किया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के नोएडा की, वहीं का एक इलाका है आदर्श नगर। दोस्तों, 16 नवंबर का वाक्य होता है, सुबह का समय होता है। लोग बाग जब अपने घरों से निकलते हैं, अपनी ड्यूटी, अपने दफ्तर के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। और जब वो उसको देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर जब देखती है तो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला जिसकी गला काट दिया गया है, जिसका गला काट दिया गया है और थोड़ी बहुत ही उसकी खाल उसके शरीर से चिपकी हुई है, अटकी हुई है। और जब पुलिस यह सब देखती है तो उस बुजुर्ग महिला की जो साड़ी वगैरह थी, उसके बदन पर नहीं थी, हटा दी गई थी। और देखकर यही लगता है कि इसके साथ कोई दरिंदगी की गई है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और जब आसपास के इलाकों को खंगाला जाता है तो वहीं पर उस बुजुर्ग महिला की जहां लाश थी, वहीं पर चप्पल पड़ी हुई थी। और फिर पुलिस जो कातिल होता है उसको ढूंढना शुरू करती है और जब देखती है तो वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। बहुत ही जो जंगल का इलाका होता है। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस देखती है कि वहीं पर एक आने और जाने का गेट है और गेट का जो पहला रास्ता है जहां से एंट्री की जाती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और बाहर की तरफ भी। लेकिन जहां वो अंदर की जगह थी वहां पर कैमरे नहीं लगे हुए थे। फिर पुलिस उस गेट पर लगे हुए कैमरे को जब खंगालती है, उसको देखती है, तो उसमें एक लड़का दिखाई देता है जो जब वो अंदर जाता है तो उसमें उस लड़के ने चप्पल पहनी हुई थी। लेकिन जब वो बाहर की तरफ आता है तो वो चप्पल पहने हुए नहीं था और फिर पुलिस को शक हो जाता है उसी लड़के पर। और फिर दोस्तों, उसके बाद 20 नवंबर को पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, उठाती है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। और जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही वो टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही उस महिला की हत्या की है, उसका उसके साथ दरिंदगी की है। दोस्तों, जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इतनी बुजुर्ग महिला के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जब वो बताता है कि मैं 15 नवंबर को अपनी तारीख से आ रहा था, मेरे ऊपर पोस्को जो धारा होती है वो लगाई हुई थी, छेड़खानी का मुकदमा था। मैं जेल से छूट गया था लेकिन मेरी तारीख चल रही थी और मैं 15 नवंबर को जब तारीख पर जाता हूँ तो फिर वहां से आते समय मुझको देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। और फिर जब मैं वहां पर आदर्श नगर इलाका जो था, स्टेशन के यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ और फिर जब मैं वहां पर खड़ा हुआ था तो देखता हूँ कि एक महिला आ रही है और वो अकेली है। दोस्तों, वो बताता है कि मुझे शुरू से ही जो गंदी वीडियो होती हैं, फिल्में होती हैं, उन्हें देखने का बहुत शौक था और मैं उन्हें देख देख कर मेरे अंदर हवस जागनी शुरू हो जाती थी और मैं लड़कियों के साथ छेड़खानी शुरू कर देता था और इसी वजह से मैं जेल चला गया था।
और फिर वो बताता है कि जब मैं उस महिला को देखता हूँ तो मेरे अंदर की हवस जाग उठती है और फिर मैं उसको पकड़ता हूँ, और जब मैं उसके साथ गंदा काम करना चाहता हूँ तो वो महिला मेरे से हाथ छुड़ा लेती है। वो महिला हाथ छुटाकर अपनी पूरी ताकत के साथ अपना बचाव करती है, और उसके बाद मेरे उसके पास जो लड़का था जिसका नाम सलमान होता है और दिल्ली का रहने वाला होता है, वो उसके पास एक जो नारियल काटने का जो चाकू होता है वो उसके पास था। और फिर वो जब महिला उसके साथ जब अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तो वो उस चाकू से उस महिला का गला काट देता है, और गला काटने के बाद जब वो महिला गिर जाती है तो फिर उसके साथ वो दरिंदगी करता है। और जब उसकी हवस मिट जाती है तो फिर वो देखता है कि उसकी जो चप्पलें थी वो वहां अंधेरे में वो खो चुकी थी, लेकिन वो उन चप्पलों को ढूंढ नहीं पाता अंधेरा होने की वजह से, और वो जल्दबाजी में अपनी चप्पलों को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, चला जाता है। और फिर दोस्तों जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उन चप्पलों की वजह से ही तो पुलिस उसको लड़के को पकड़ती है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों जो वो मुलजिम होता है, जो भी कोई कातिल होता है या फिर कोई भी दरिंदगी करने वाला कोई ना जो भी होता है इंसान, वो कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है, कुछ ना कुछ गलती कर जाता है, और जिसकी वजह से पुलिस को आसानी हो जाती है पकड़ने में मुलजिम को, और पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे दिमाग के साथ अपना काम करती है और मुलजिम को पकड़ती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों जिस लड़के को पहले से ही छेड़खानी का मुकदमा था, जेल भी चला गया था, लेकिन उसकी जो दरिंदगी, उसकी जो दिमाग में जो गंदगी भरी हुई थी वो निकल नहीं पाई थी, और वो उस अकेली महिला को देखकर उसकी अंदर की जो हवस थी वो जाग जाती है और वो उस महिला के साथ यह सब कर बैठता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।